नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों छोटे यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करते हैं आप लोगों के लिए काम करने का। सो प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों केरला हाई कोर्ट पर असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल 45 वैकेंसी है। आप लोगों को सैलरी मिलेगा 39,300 से लेकर 83,000 पर मंथ के हिसाब से आप लोगों को वेतन मिलेगा। दोस्तों इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क के साथ, आपको 50% मार्क के साथ क्वालिफिकेशन चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए अथवा मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री में दोस्तों परसेंटेज नहीं मांगा है, मास्टर डिग्री होने से आपको हो जाएगा, अथवा एलएलबी डिग्री। दोस्तों यहाँ पर जो डिग्री लेवल बोला गया है, जो 50% बोला है, अगर आप दोस्तों SC ST कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ये 50% की ज़रूरत नहीं होगा। और दोस्तों अगर आप जनरल यूआर अन्य कैटेगरी से हो तो दोस्तों आपको 50% पाना होगा। अगर आपने 49.5% पाया तो इसको 50% काउंट नहीं करेगा, ठीक है। ये बोल दिया। अब मैं दिखाता हूँ कहाँ पर बोला है। ये देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का क्वालिफिकेशन वाला पार्ट है ये सेक्शन। ये देखिए नोट 1 में बोल दिया गया है, नोट 1 में क्लियर बोल दिया गया है, ठीक है। 50% 49.1 कैन नॉट बी राउंडेड ऑफ ए 50%, यानी आपका 49.5 को भी 50% काउंट नहीं करेगा। SC ST कैंडिडेट के लिए ये 50% का जो बर्डन है वो नहीं चाहिए, ठीक है। पास होने से ही आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी का डिटेल्स आप लोग पूरा पढ़ के देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन मांगा है, नॉलेज इन कंप्यूटर ऑपरेशन, इनमें कंप्यूटर ऑपरेटिंग आपको आना चाहिए। ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ना भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन होने से अच्छा है क्योंकि प्रिपरेशन मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा, सॉरी फ्रेंड्स, आपको अग्राधिकार दिया जाएगा, एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों एज लिमिट, आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एज लिमिट डिस्कस करते हैं। ये देखिए एज लिमिट दोस्तों डायरेक्ट नहीं बताया है, कब किसका जन्म होना चाहिए इस प्रकार बताया है, इसलिए यहाँ से डिस्कस करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप जनरल यूआर कैटेगरी कैंडिडेट हो तो आपके लिए आपका जन्म 2 जनवरी 1988 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। दोस्तों अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपका जन्म 2 जनवरी 1983 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। दोस्तों अगर आप बैकवर्ड क्लास BC कैंडिडेट हो, OBC कैंडिडेट हो, अदर बैकवर्ड क्लास, तो आपका जन्म 2 जनवरी 1985 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। दोस्तों अगर आप हाई कोर्ट सर्विस वर्किंग में नौकरी कर रहे हो, ये असिस्टेंट की रैंक के नीचे, ठीक है, कैटेगरी हैविंग पे स्केल बिलो दैट ऑफ असिस्टेंट, ठीक है। मतलब असिस्टेंट का जो पे स्केल है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया 39,300, आपका वेतन उससे नीचे होना चाहिए। अगर उससे नीचे का वेतन में अपने हाई कोर्ट में जॉब कर रहे हो, किसी भी हाई कोर्ट में, तो आपका जन्म 2 जनवरी 1984 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दोस्तों अगर आप एक्स सर्विसमैन हो अथवा एक्स जनरल सर्विस इंजीनियर फोर्स पर्सन हो या फिर डिसेम्बर्डिएट टेरिटोरियल आर्मी पर्सन हो तो आपको मैक्सिमम एज लिमिट, आपका आयु, आप 50 साल तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका आयु 50 साल के भीतर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर पर्टिकुलर डेट नहीं दिया गया है। दोस्तों एज कंसेशन ऑफ 15 ईयर्स बिलोंगिंग टू द ब्लाइंडनेस, लो विजन एंड डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। जो दोस्तों ब्लाइंड है से आंखों का प्रॉब्लम है, कम दिखते हैं या फिर दिखता नहीं है, इस तरह के पर्सन को 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो लोग कान में कम सुनते हैं, डीफ ऑफ हियरिंग, ज़्यादा कम सुनते हैं, उनको भी 15 साल का मिलेगा, उनको भी 15 साल का मिलेगा। और 10 साल मिलेगा 10 ईयर टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अदर कैटेगरीज ऑफ डिजेबिलिटीज़। तो ये जो ब्लाइंडनेस, लो विजन, डेप्थ ऑफ हेयरिंग, ये 3 चीज़ें, ये 2 चीज़ें बाद छोड़ के बाकी जितने भी डिजेबिलिटीज़ है, पैर में प्रॉब्लम, हाथ में प्रॉब्लम, नाक में प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम, ऐसा कुछ है तो आप लोगों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और लास्ट में दिया गया 7 नंबर ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा विडोज़ को, सभी कैंडिडेट्स का, ठीक है। सभी प्रकार की विडोज़ जो है, विधवा जिसको बोलते हैं, विधवा जिनका हस्बैंड नहीं है दोस्तों, विडोज़ के लिए मैक्स 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। और 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन के साथ साथ आपका एज 50 साल की बाहर नहीं, 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 50 साल के भीतर होना चाहिए मैक्सिमम, यानी आप मैक्सिमम 50 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो।
उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट मालूम पड़ गया। दोस्तों जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, हाई कोर्ट जॉब, हाई कोर्ट का जॉब दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। जॉब लोकेशन केरला। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों रिटन टेस्ट होगा और टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट सेंटर इन केरला। केरला के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेंटर में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं रिटन एग्जाम किस प्रकार होगा और कैसे सिलेक्शन होगा। ये देखिए दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन। द सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप एंड इंटरव्यू। दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 100 मार्क का, 100 MCQ, OMR बेसिस शीट, यानी आपको टिक मार्क करना होगा, जो आंसर होगा उसको गोल करना होगा पेन से, ठीक है, OMR शीट बेसिस। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, यानी लिखना पड़ेगा आपको कागज़ में डिस्क्रिप्टिवली। यहाँ पर 60 मार्क है और इंटरव्यू होगा, उससे इंटरव्यू होगा 10 मार्क का, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो देख लिया, देखिए जो एकदम ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 100 मार्क का। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, मतलब 100 MCQ 100 मार्क। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों 1/4, यानी एक गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क काटा जाएगा। 4 गलत जवाब होने से 1 मार्क आपका काटा जाएगा। आपको सही सोच समझ के आंसर करना होगा, ठीक है। और आपको 40% भी पाना होगा पास होने के लिए, तो इसलिए बहुत सावधानी से आपको आंसर करना होगा। आप अगर पहले आंसर कीजिए, जो आपको आंसर करना आता है वही आप पहले आंसर करो, ठीक है। जो क्वेश्चन कॉन्फर्म है, हाँ इसका आंसर यही होगा, आप वो आंसर करो। आंसर करके काउंट करो आपका कितना आता है। अगर देखते हो कि 50 आ गया, 50, 50, 50 या फिर 55, 60 के आसपास हो रहे हैं, तो आपको डाउटफुल क्वेश्चन आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखते हो कि 40% से नीचे है आपका, यानी 35 आ रहे हैं, 37 आ रहे हैं, 38 आ रहे हैं, 39 आ रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों को जो डाउटफुल क्वेश्चन है वो आंसर करने के सिर्फ आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपको तो पास होना पड़ेगा। पास होने के लिए दोस्तों 40% मार्क चाहिए, यानी 100 में से 40 आपको पाना होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों एग्जाम का जो ड्यूरेशन मिलेगा, ये 100 मार्क का 75 मिनट, 75 मिनट मिलेगा, यानी 1 घंटा 15 मिनट आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम होगा जनरल इंग्लिश 50 मार्क का। इंग्लिश वाला पार्ट में आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। ये आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ग्रामर का जो सेक्शन है, जितना भी ग्रामेटिकल सेक्शन है वो आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। 50 मार्क का आएगा। और जनरल नॉलेज 40 मार्क का, ठीक है। जनरल नॉलेज में देखिए आपको क्या पढ़ना होगा, फैक्ट अबाउट इंडिया, फैक्ट अबाउट इंडिया यानी इंडिया का जियोग्राफी आपको पढ़ना है। एंड केरला, केरला का जियोग्राफी भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है। जनरल साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, ये यहाँ से आएगा 40 मार्क। ये जो विषय है इसको डिस्क्रिप्टिवली आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन सी में बेसिक मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, द 10 मार्क का आएगा दोस्तों। ये क्लास 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स जो होता है, बेसिक मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, वो आपको 10 मार्क का पूछा जाएगा, टोटल 100 मार्क। तो सो आप बताए डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होगा वो 60 मार्क का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा और टाइम मिलेगा 60 मिनट, 1 घंटा आप लोगों को मिलेगा अपने एग्जाम के लिए। और ये जो कंसिस्ट ऑफ प्रेसिस राइटिंग आएगा दोस्तों, प्रेसिस, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन एंड शॉर्ट ऐसे राइटिंग, छोटा लेटर राइटिंग, सॉरी फ्रेंड्स, पैराग्राफ आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है 200 वर्ड का, 200 वाट का, 100 वाट का, 150 वाट का, वो लिख देगा, ठीक है, कितना वर्ड में आपको लिखना होगा। देखिए थर्ड ऑप्शन में दोस्तों इंटरव्यू 10 मार्क का, द इंटरव्यू इज़ फॉर 10 मार्क, ठीक है। द मिनिमम मार्क फॉर बीइंग इंक्लूडेड द रैंक लिस्ट विल बी 35% इन द इंटरव्यू। ये 10 मार्क में से आपको 3.5 आपको पाना होगा। 35% मतलब 3.5, इंटरव्यू में आपको 3.5 आपको पाना ही होगा रैंक लिस्ट में आने के लिए, ठीक है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आना चाहे, ऐड होना चाहे, तो आपको 10% 35% पाना होगा, यानी 3.5 पाना होगा 10 में से। दोस्तों ये देखिए 4 नंबर ऑप्शन में द क्वेश्चन पेपर विल बी क्वेश्चन पेपर मीडियम इंग्लिश, इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा, कोई और लैंग्वेज नहीं दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मलयालम वगैरह कोई नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये डिग्री लेवल का क्वेश्चन आपको किया जाएगा, ग्रेजुएट डिग्री लेवल का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन का जो टफनेस है वो ग्रेजुएट लेवल का होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों ऑप्शन 5 में बोला है मिनिमम मार्क्स फॉर बीइंग इंक्लूडेड इन द शॉर्ट लिस्ट। अगर आपको शॉर्ट लिस्टिंग होना है तो कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, अगर आपको इंटरव्यू में जाना है तो विल बी 40% इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी आपको 40% पाना होगा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, यानी 100 में से आपको 40 पाना ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी
थोड़ा डिटेल्स आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा, वो मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। जो पार्ट ज़रूरी है मैं वही बता रहा हूँ। दोस्तों ऑप्शन 6 में डिस्क्रिप्टिव पेपर टेस्ट फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल ओनली बी इवेल्युएटेड। दोस्तों आपको जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इसमें आपको कितना मिला नहीं मिला वो नहीं देखेगा, ठीक है, लेकिन 40% पास होने के लिए पाना होगा। डेस्क्रिप्ट जो 60% का जो डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा इसमें आपका कितना मार्क्स मिलता है, ठीक है, उसके आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। याद रखिएगा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा सिर्फ डेस्क्रिप्टिव पेपर का जो मार्क्स है उसके ऊपर बेसिस करके। दोस्तों यहाँ पर जो मार्क्स मिलेगा 60 में से उस यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का जो काट ऑफ मार्क्स नहीं दिया है। ऑब्जेक्टिव में तो 40% बोला है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव 60 में से कितना होने से आप पास होंगे वो यहाँ पर नहीं बताया गया है। इसलिए जिसको जितना ज़्यादा मार्क्स मिले उतना ही अच्छा है। आप लोग यहाँ पर प्रेसिस कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे राइटिंग में फोकस कीजिए, ज़्यादा मार्क्स मिलेगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए ये डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर मार्क्स आना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपको 40% होने से ही आप हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर भी एक बात है दोस्तों, देखिए ऑप्शन 7 में बताया गया है द मार्क ऑब्टेन इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल बी एडेड। जब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा दोस्तों, फाइनल मेरिट लिस्ट में दोस्तों आपका जो ऑब्जेक्टिव में जो मार्क्स मिला है वो भी ऐड करेगा, डिस्क्रिप्टिव में जो मार्क्स मिला है वो भी ऐड करेगा और इंटरव्यू का मार्क्स भी ऐड होगा। तीनों को मिला के ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा डिस्क्रिप्ट का जो पेपर है उसके आधार पर बेसिस करके, ऑब्जेक्टिव टेस्ट की रिजल्ट के बेसिस पे नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। दोनों ही एग्जाम इंपॉर्टेंट है। फाइनल लिस्ट के लिए आपका ऑब्जेक्टिव का मार्क भी जाएगा, लेकिन इंटरव्यू के लिए बुलाएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर की बेसिस पर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। आजकल इतना एजुकेटेड सभी लोग हैं। दोस्तों अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा 3 अप्रैल 2024 से। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 2 मई 2024। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी ऑल अदर्स जितना भी कैटेगरी है उनको 500 रुपीज़, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी का जो 500, शेड्यूल SC ST अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंटली एबल जो डिजेबल्ड कैंडिडेट बेंच पर डिजेबिलिटी फ्रॉम पेमेंट फ़ी उन लोगों को नहीं चाहिए। फॉर पेमेंट फ़ी कैंडिडेट शुड देयर सिस्टम रिगार्ड द पेमेंट चालान। आप चालान के थ्रू भी कर सकते हो, अथवा आप लोग ऑनलाइन के थ्रू या ऑनलाइन थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी आप आपका एप्लीकेशन फ़ी जमा कर सकते हो, ठीक है। ट्रांजेक्शन चार्ज फॉर पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी इफ एप्लीकेबल विल हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। अगर दोस्तों बोला गया है ये 500 रुपये एप्लीकेशन का जो चालान आप बैंक में भरने जाएंगे, अगर बैंक कोई चार्ज लेता है ट्रांजैक्शन चार्ज तो वो आपका अलग है, वो आपको अलग से जमा करना पड़ेगा। दोस्तों इससे बेहतर है आप लोग ऑनलाइन डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप दे सकते हो। UPI कोड स्कैन करके आजकल सभी पैसा दे देते हैं, अब वैसे ही दे देना। दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को कैसे पेमेंट करना है। और ऑफिशियल जो साइट है www.highcourtofkerala.nic.in। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको लगता है कि दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप लोगों को यहाँ पर डेली 3 से 4 नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों अप्रैल महीने का सभी नोटिफिकेशन के लिए, छोटे बड़े स्टेट सेंट्रल सभी नोटिफिकेशन के लिए आप लोग मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और ये प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। दोस्तों ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा नोटिफिकेशन लिंक। आप लोग चाहे तो पूरा नोटिफिकेशन डिटेल्सली टाइम लेके बैठ के पूरा डिटेल्स आप लोग देख सकते हो। और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी दोस्तों मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, आप लोग लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना सपना पूरा कीजिए। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।